Please subscribe my channel and press bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर सेट्स मिसलेनियस एग्जांपल्स ऑफ क्लास 11th। ओके, एग्जांपल नंबर 30 है, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी। इट मीन्स कि आपको गिवन है ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आपस में इक्वल है। आपको ये बताना है कि इसकी वजह से ए इक्वल्स टू बी हो रहा है। ठीक है, ए एंड बी आर द सेट्स। ए इक्वल्स टू बी आपको प्रूव करना है, आपको सेट ए प्रूव करना है सेट बी के इक्वल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वल सेट्स होते क्या है? इक्वल सेट्स आपके होते हैं, अभी यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है। इट मीन्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is a element of set B or every element of set B is a element of set A। अगर ऐसा होता है कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में हो और सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में हो, इट मीन्स कि वो सेट आपस में इक्वल सेट्स हैं। ओके, अब यहाँ आपको प्रूव करना है A इक्वल्स टू B, आपके दोनों सेट बराबर हो। इसको प्रूव करने के लिए हमें A इज द सबसेट ऑफ B प्रूव करना होता है फर्स्ट। सेकंड, हमें B इज द सबसेट ऑफ प्रूव करना होता है A के। ठीक है, इट मीन्स कि इक्वल सेट्स की कंडीशन ही यही है कि दोनों एक दूसरे के सबसेट्स होंगे। A सबसेट होगा B का और एंड B सबसेट होगा A का। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्ट, गिवन क्या है? आपको गिवन है ए यूनियन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के। करेक्ट। एंड टू प्रूव या फिर टू शो करना है आपको ए इक्वल्स टू बी। इट मीन्स कि आपने फर्स्ट ए सबसेट ऑफ बी एंड सेकेंड बी सबसेट ऑफ ए, ये प्रूव करना है। क्लियर? थर्ड, अब हम करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका प्रूफ। कैसे करेंगे? लेट करते हैं। लेट एक एलिमेंट है, देखो आपका एलिमेंट करता है बिलोंग, एलिमेंट करता है आपका बिलोंग, और सबसेट के लिए हम लोग ये वाला साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि अगर कोई एलिमेंट किसी का अगर सबसेट कब होगा, जैसे कि ये दिस इज सबसेट, और अगर ओनली वन है तो ये आपका एलिमेंट। ओके, अगर आपका जैसे कोई सेट है, इस सेट के अंदर वन और टू दो एलिमेंट्स हैं, तो आपके वन एंड टू आर द एलिमेंट्स, वन एंड टू आपके एलिमेंट्स हैं। इसके जो सबसेट बनेंगे वन और इस सेट ए के, वो बनेंगे सबसेट वन, सबसेट टू और सबसेट थ्री एंड नल सेट। इसके फोर सबसेट्स बने और इसके एलिमेंट बने दो। मतलब कि एलिमेंट करते हैं बिलोंग एंड सबसेट्स करते हैं कंटेंट। ओके, अब हमारा सॉल्यूशन था। अब हमें इस चीज़ को हमें नंबर से में प्रूव नहीं करना है, 1 2 3 में हमें इसे प्रूव नहीं करना है, हमें इसे अल्फ़ाबेटिकली प्रूव करना है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, बट बिलीव मी इतना डिफ़िकल्ट ये है नहीं। हम स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं कि कोई स्मॉल ए एक एलिमेंट है। ठीक है, इज़ अ एलिमेंट, जैसे आपका वन है एक एलिमेंट, स्मॉल ए आपका कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। इतना लेट करना है हमें बस कि एक एलिमेंट है स्मॉल ए जो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। अब देखो, अगर कोई ए एलिमेंट स्मॉल ए, चलो हम इसे एक्स ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर ए और ए बोलने में। एक्स आपका एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। अगर एक्स एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली ये इसके यूनियन को भी बिलोंग करेगा। जो आपका यूनियन अगर ए यूनियन बी है, इट मीन्स कि यूनिवर्सल सेट ए एंड बी। ए यूनियन बी मीन्स ये पूरा पार्ट, तो ये जो एक्स है ये एक्स आपका ए का पार्ट है। तो क्या ये एक्स अब ए यूनियन बी का पार्ट नहीं है ना? तो आपने लेट किया था एक्स बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स कि एक्स जो होगा वो ए यूनियन बी के भी बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है कि ए यूनियन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के। तो आप इस ए यूनियन बी की प्लेस पर ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। ठीक है,
इतना करने के बाद अब हमें ये पता लग गया कि ये जो x एलिमेंट है वो a और b दोनों में ही कॉमन है, बिकॉज यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा है। और इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट के। आपका इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बनता है ये वाला, क्लियर, a एंड b, दिस इज u। तो आपको बोला गया है कि x इज बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, मतलब यहाँ इंटरसेक्शन में वो बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ये एलिमेंट x एलिमेंट a में भी बिलोंग कर रहा होगा और b में भी बिलोंग कर रहा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू b ऑल्सो, क्लियर। अब x आपका a से भी बिलोंग कर रहा था, x आपका b से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि a जो है a इज द सबसेट ऑफ b। क्लियर हो गया? ये आपका फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट करा। नेक्स्ट सेकंड केस क्या बनेगा इसका? अब आपने फर्स्ट तो प्रूफ कर दिया, सेकंड है आपका b इज द सबसेट ऑफ a। आपको ये प्रूफ करना है। इसके लिए हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया y, तो लेट y इज बिलोंग्स टू b, सेट b। अगर y सेट b को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि y बिलोंग कर रहा होगा a यूनियन b को भी, ठीक है ना, क्योंकि यूनियन में हम लोग ऑल एलिमेंट्स लेते हैं, a के भी और b के भी। तो ये b का एलिमेंट जो y है वो भी आपका a यूनियन b में आ रहा होगा। इज इट क्लियर? नाउ गिवन क्या है आपको कि a यूनियन b इक्वल है a इंटरसेक्शन b के, ये आपको यहाँ पे गिवन है। तो अब हम इस a यूनियन b के प्लेस पर सेम a इंटरसेक्शन b लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये y एलिमेंट a में भी है और b में भी है, दोनों में है, ठीक है ना। यहाँ मतलब था कि ओनली b पर था। अब ये हमने देखा, जो हमें यहाँ पे गिवन है, इस गिवन कंडीशन से ये पता लगता है कि ये y एलिमेंट a एंड b दोनों में ही है, बिकॉज इंटरसेक्शन जो है वो आपका कॉमन पार्ट के लिए यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया था। तो ये y ऑब्वियसली इसके कॉमन एरिया में बिलोंग कर रहा होगा। इट मीन्स कि y बिलोंग्स टू b, सॉरी b तो था ही, y बिलोंग्स टू a ऑल्सो। तो y अब यहाँ पे b को भी बिलोंग कर रहा है, y एलिमेंट, और y एलिमेंट आपका a को भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि b इज द सबसेट ऑफ a, इज द सेकेंड पार्ट। आपने सेकेंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया। क्लियर हो गया? इसके बाद आपने इन दोनों कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन दोनों सेट्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से आपको पता लगता है कि a सबसेट इक्वल है b सबसेट के। इज इट क्लियर? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी इसमें टफ नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करती हूँ, शो दैट a यूनियन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b। ये आपको गिवन है, इससे आपको शो करना है कि a इक्वल्स टू b हो। इससे आपको प्रूफ करना है कि a इक्वल्स टू b हो, और a इक्वल्स टू b प्रूफ करने के लिए हमें a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a, ये प्रूफ करना होता है, ठीक है। अब गिवन क्या है? a यूनियन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b। शो करना है आपको a इक्वल हो b के। इसके लिए हमने एक एलिमेंट ले लिया, लेट हमने कर लिया एक एलिमेंट है आपका x। अब ये x एलिमेंट सेट a को बिलोंग कर रहा है। अभी हमने इतना ही लेट करा था बस कि आपका एक एलिमेंट है जो सेट a को बिलोंग कर रहा है। अगर ये सेट a को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि ये a यूनियन b को भी बिलोंग कर रहा होगा, बिकॉज यूनियन में हम लोग ऑल एलिमेंट्स लेते हैं और ऑल एलिमेंट्स में आपके a के सारे एलिमेंट्स आएंगे। इट मीन्स कि उसमें x भी आएगा, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब नाउ गिवन इज a यूनियन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b। अब आप इस a यूनियन b के प्लेस पे a इंटरसेक्शन b रख सकते हैं। अब a इंटरसेक्शन b का मतलब ये होता है कि हम लोग कॉमन एलिमेंट्स का एक सबसेट बनाते हैं, ठीक है ना, एक कॉमन एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं। तो कॉमन एलिमेंट का जब आप सेट बनाएंगे, उसके अंदर x कंटेन हो रहा होगा, उसके अंदर x आ रहा होगा। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया भी था कि आपने अगर a और b का इंटरसेक्शन लिया तो इट मीन्स कि ये x जो आपका एलिमेंट है वो a में भी आ रहा होगा और b में भी आ रहा होगा, ठीक है ना, बिकॉज कॉमन एरिया तो आपका यही वाला है ना। तो x बिलोंग्स टू b ऑल्सो। अब x a को भी बिलोंग कर रहा है और x b को भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा a जो है वो b का सबसेट है, ठीक है। नाउ सेकेंड, हमने इसको सेकेंड वाली कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हमने y एलिमेंट ले लिया कि वो b को बिलोंग कर रहा होगा। अब y एलिमेंट b को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि वो a उसके
उसके यूनियन को भी बिलोंग कर रहा होगा, है ना, ए यूनियन बी को भी बिलोंग कर रहा होगा। और आपका गिवन क्या था, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने इस यूनियन बी की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा ये y एक अब ऐसा एलिमेंट बन चुका है जो एलिमेंट ए और बी दोनों में ही प्रेजेंट होगा, जो एलिमेंट दोनों के लिए ही कॉमन एलिमेंट होगा। तो अब y ए और बी दोनों के लिए ही इंटरसेक्टेड है, मतलब कि कॉमन एलिमेंट है। इट मीन्स कि y ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। इज इट क्लियर? अब y b को भी बिलोंग कर रहा था, y a को भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि b इज कंटेन्ड इन a, b इज द सबसेट ऑफ a। अब नाउ 1 and 2 दोनों इक्वेशन से अब हमें ये पता लगता है कि दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। क्लियर? Thanks for watching this video. If you have liked the video, kindly like, share and subscribe my channel. And don't forget to press notification bell to get regular updates.